हमास इजरायल की जंग को लेकर सऊदी अरब में खलबली, यूएई ने भी किया बड़ा ऐलान। मुस्लिम देश यूएई ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। वहीं इस्लामिक और अरब देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सऊदी अरब भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगातार बैठकें कर रहा है। शनिवार को हमास द्वारा इजरायल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच खौफनाक जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजरायल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने इजरायल की मदद करते हुए अपना गोला बारूद से लैस प्लेन भेजा है। तमाम पश्चिमी देशों ने इजरायल का समर्थन किया है। वहीं इस्लामिक देश फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां सऊदी अरब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्र ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सहायता राशि निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलिस्तीन को दी जाएगी। इस सहायता राशि का मकसद फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना है। हालांकि यूएई ने इजरायल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता रहा है। हमास और इजरायल की जंग को लेकर भी सऊदी में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन (OIC) की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। OIC में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात। हमास और इजरायल के बीच जंग शुरू होने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार हासिल करने, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा सऊदी अरब ने कहा कि हमें फिलिस्तीन का समाधान निकालने की जरूरत है। हमास इजरायल युद्ध को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति से बात। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलामन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी से इस मुद्दे पर बात की है। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में तनाव को रोकने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। सऊदी कैबिनेट ने भी की बैठक। सऊदी किंग सलमान के नेतृत्व में सऊदी मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बैठक की है। बैठक के दौरान सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ चर्चा की। क्राउन प्रिंस सलमान ने फिलिस्तीन, जॉर्डन और मिस्र के राष्ट्रपति समेत अन्य प्रमुख लोगों से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान क्राउन प्रिंस ने गाजा में तनाव को कम करने, फिलिस्तीनी नागरिकों के वैध अधिकारों और स्थायी शांति के प्रति सऊदी की प्रतिबद्धता पर बात की। ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी के विदेश मंत्री से बात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ब्रिटेन और कनाडा के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बात की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने गाजा और उसके आसपास के क्षेत्रों में तनाव को कम करने की जरूरतों पर भी चर्चा की है। इस बातचीत के दौरान भी सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और इस संघर्ष का उचित समाधान खोजने के महत्व को दोहराया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने नागरिकों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने का आह्वान किया।